बहुत खुशी की बात है कि हमारे भड़ास.com के साथ पावर लिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर मूर्ति जी और उन्हीं के साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी आज हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इन्हीं दोनों से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मूर्ति जी से। आइए बताते हैं जी। मूर्ति साहब, आपका हमारे भड़ास.com में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस भड़ास.com चैनल में आएँ और अपनी बातें बताएं। सबसे पहले ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है आप जी, क्या क्या उपलब्धि है आपकी? मैं पावर लिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय जो है इंडोनेशिया में एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं जी। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक प्राप्त किया और मैं पावर लिफ्टिंग में बहुत सारे जी। और प्रेजेंट टाइम में मैं अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक हूँ पावर लिफ्टिंग का। वाह, मतलब जो निर्णायक की भूमिका अदा करते हैं वो आप करते हैं पावर लिफ्टिंग में? जी, बहुत बड़ी बात है। सब जगह बुलाया जाता है हमको। हमारे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होता है पावर लिफ्टिंग का, वहाँ पे हमें बुलाया जाता है। हमारे साथ दो साथी और हैं जी, जो एक गोस्वामी जेपी गोस्वामी जी हैं और एक प्रवीण गुप्ता जी हैं जबलपुर के। ठीक। हम तीनों की जोड़ी जो है त्रिमूर्ति बोलते हैं सब लोग। तहलका मचाती है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी बोलते हैं। अच्छा। और अभी रिसेंटली पिछले माह में हम लोग सोनीपत में हरियाणा में गए थे, वहाँ भी काफ़ी हमने लाइक। आप अभी कहाँ? विशाखापट्टनम में हैं? प्रेजेंट में मैं विशाखापट्टनम। बड़ी खुशी की बात है, आप विशाखापट्टनम में हैं। आज यहाँ आपका सारणी आगमन कैसे हुआ हमारी छोटी सी नगरी सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की इस बाबा मठारदेव की नगरी में? जी सुनिए, मैं यहाँ पे पहले पदस्थ था जी, एमपी में पदस्थ था जी। 79 से लेकर 89 तक मैं यहीं पे था। उसके बाद में यहाँ के सब खिलाड़ी को मानो कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हूँ और निर्णायक भी हूँ जी। और डिपार्टमेंटली यहाँ पे 46वां जो अंतर क्षेत्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें हमें जो है निर्णायक की भूमिका निभाने के लिए हमको आमंत्रित किया गया था। अच्छा, इसीलिए आपको इसलिए आए हैं। कल पावर लिफ्टिंग का समापन हुआ, आज बॉडी बिल्डिंग का हुआ है, आज पूरा समापन होने के बाद शौक ये पावर लिफ्टिंग का शौक कैसे शुरू हुआ? कहाँ से आपने शुरू किया? पावर लिफ्टिंग का शौक हमें नहीं था पहले जी। हम सिर्फ वेट लिफ्टिंग करते थे। हमारे जो अनुज जो है जेपी गोस्वामी जी हमें जो है इस विधा में लाए हैं जी। और उनने हमको देखा कि आप उस लायक हो, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, तो हमें उस काबिलियत देख के हमको उनने जो है आपकी बॉडी देखकर मसल्स देखकर सब आपको लगा कि हाँ, ये आप इस चला सकते हैं, इसमें आप आगे बढ़ोगे। और हकीकत में जो है वो राष्ट्रीय तक रह गए, मैं अंतर्राष्ट्रीय भी खेल के आ गया। उन्हें बहुत फख्र होता है कि हमारे पर। बड़ी बात है। इसके अलावा ही मैं राष्ट्रीय स्तर पे जो है रेसलिंग में मैं किया हूँ। वाह, ये बहुत फख्र की बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि जो आज क्रिकेट हॉकी खेलते हैं जी, वो ना खेलते हुए आयरन गेयर मट्टी खेलें तो स्वस्थ रहेंगे। जिस तरह से मैं 70 वर्ष का हूँ, मुझे कोई नहीं बोल सकता। आप 70 साल के हैं अभी आज की डेट में? 70 साल का हूँ, क्या बड़ी बात है। देखिए, आप स्वस्थ हूँ मैं। और सबसे मैं यही आग्रह करता हूँ कि जितने भी हैं मट्टी के गेम और रेसलिंग वगैरह हुआ और पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग जैसे गेम खेले तो वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। वाह, बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ी ये स्वस्थ रहने का राज तो बताएं। आप 70 साल के, लेकिन आपके चेहरे में झुर्रियाँ नहीं आई है। आप बिल्कुल अभी भी वही मस्त टनाटन, बिल्कुल। क्या बात है। क्या हमने किसी चिंता नहीं की है। अच्छा अच्छा। जो हो गया उसके बारे में कभी अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ कि चिंता ही चिता का कारण है, बस चिंता ही चिता का कारण है, तो आप चिंता मुक्त रहते हैं? चिंता मुक्त रहते हैं भाई। जो होना है वो तो होके रहेगा, उसके लिए हम अपना शरीर क्यों खराब करें? हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी शरीर है। आपकी दिनचर्या क्या है ऐसी? खान पान हमारी शुद्ध शाकाहारी हम खाते हैं और सुबह से 4:30-5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, सुबह जल्दी उठते हैं आप? सूरज उगने से पहले उठने में आदमी स्वस्थ रहता है। आज मैं 70 साल की उम्र का हो गया, आज तक मैंने अपने जीवन में अलार्म नहीं लगाया, अपने आप जो है 4:30 उठ जाता हूँ। वाह। उसके बाद में कम से कम 5-7 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ। अच्छा, उठने के लिए ऐसा कहते हैं ना कि मन में ऐसा ठान लिया कि मैं 4:30 बजे अय्यूब मुझे उठा देना, तो अपना खुद ही अपने आप को उठा दिया जाता है? अपने आप मेरी नींद खुल जाती है। अलार्म जैसे बजे वैसे ऐसा लगता है कि अलार्म बजा दी किसी ने, उठ गए और उसके बाद में पानी पिया और फ्रेश होने के हम चले गए। उसके बाद में वॉकिंग निकल जाते हैं। अच्छा, हम कितना वॉकिंग कितना कर लेते हैं? ये कोई गिनती नहीं, 5-7 किलोमीटर के अंदर हम घूम लेते हैं। 5-7 किलोमीटर ऐसे घूम लेते जैसे बिल्कुल सुबह शाम आधा किलोमीटर, हम 50 कदम चल रहे होंगे। 5-7 किलोमीटर ऐसी सुबह और शाम हम। तो ये है स्वस्थता का राज, समझ रहे हैं? और स्वस्थ रहने के लिए हम सबको बोलते हैं अब कोई चीज़ चिंता मुक्त करिए, जो है वो हो जाए, उसके प्रति जो है अपना शरीर क्यों खराब करते? बिल्कुल, सदा मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो, यही खुशी आपके स्वस्थ रहने का राज रहता है। हमारे साथ गोस्वामी जी भी है जो बिरसिंहपुर पाली से आए, ये राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं। आप इन्हीं से बात करते हैं। और बहुत बड़ी बात दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यह अपने बिरसिंहपुर में जब रावण दहन होता है तो ये रावण भी बनते हैं
हनुमान जी बनते हैं, काफ़ी भूमिकाएं भी अदा करते हैं, मतलब ये मल्टीपर्पज टैलेंटेड हमारे यहाँ सारणी में आए। इनका भी हम स्वागत करते हैं। जी क्या नाम है पूरा आपका? नमस्कार सर, जेपी गोस्वामी। जेपी गोस्वामी जी, कहाँ का रहना आपका? मैं बिरसिंहपुर पाली में रहता हूँ। वैसे खास पहले कहाँ रहते? खास तो सागर जिले में बराइठा ग्राम है। अच्छा, सागर जिले के बराइठा ग्राम से आए हैं। जी सर। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं आप, क्या पावर लिफ्टिंग में क्या क्या आपकी विधा बताएं? जी सर, हमारे गुरु जो थे, हमारे बड़े भाई साहब जी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार गोस्वामी जी, जी जो हमें गांव से चचाई में वो पदस्थ थे एमपीवी में, वो मुझे लेके आए, उन्होंने अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया। आज जो कुछ हो तो मैं उन्हीं की देन है। कितनी बड़ी बात है दर्शकों, कितनी बड़ी बात है। देखिए आदमी क्या होता है, गुरु को भूल जाते हैं ये, लेकिन पुराने जमाने के जो लोग हैं, पढ़े लिखे या जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या इस टाइप की जो भी विधा लोग लेते हैं, तो गुरु को मानते हैं। आज भी गुरु का नाम इनके जुबान पे है और उन्हीं का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। आजकल के तो चेले मालूम है ना, गुरु और चेले की क्या है, साथ में बैठ के समझ रहे हो ना जी। चलिए, उन्होंने मुझे कुश्ती सिखाई, पावर लिफ्टिंग सिखाया, खेल में उन्हीं ने लाया मुझे, और मार मार के सुबह उठाते थे। पहले मैं भी बहुत आलसी था। अच्छा। लेकिन सुबह 4 बजे उठाते थे, सोन नदी थी चचाई में, वहाँ ले जाते थे। और वहाँ की कम से कम 8-9 मीटर की एरिया की रेती पलटवाया करते थे बड़े फावड़े से। यही मेहनत करवाते थे, खाड़ा गुड़वाते थे। आज उनके आशीर्वाद से, उनकी देन है जो कि मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ। राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट है आप पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग, कुश्ती जी, कबड्डी, वाह, और सभी में राष्ट्रीय स्तर की आपने? जी सर। मेरा हॉकी में भी गोलकीपर में खेलता हूँ। देखिए करीब लाए, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल हाँ। हॉकी में गोलकीपर, राष्ट्रीय नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। फुटबॉल का गोलकीपर हूँ मैं, अभी भी खेलता हूँ। अभी मैं कुश्ती भी लड़ता हूँ। और आज ही कल शाम को कुश्ती लड़ते हैं। कल शाम को पावर लिफ्टिंग में आपके सारणी में ही मैंने कंपटीशन खेला, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है। सारणी में अभी जो कंपटीशन हुआ है उसमें भी कल के उसमें आपको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है। आपको भड़ास.com की तरफ से बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारणी आगमन आपका कैसे हुआ? सारणी पावर लिफ्टिंग का ये अंतर क्षेत्रीय टूर्नामेंट सारणी में आयोजित हुआ है जी। मैं भी एमपीवी में हूँ, तो बिरसिंहपुर की टीम लेके आया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड हो गया आप। एमपीवी, लेकिन जुबानी एमपीवी के जी हाँ, एमपीवी हाँ जी। तो मैं टीम लेके आया, मैं कैप्टन भी हूँ अपनी बिरसिंहपुर टीम का, और मैं इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ। निर्णायक की भी भूमिका मैंने यहाँ पे अदा की है, और कंपटीशन भी खेला है जी। वैसे मैं कई गेम खेलता हूँ, टग ऑफ वार हो गया, रस्सा खेच। अच्छा, सारणी अब अलग बात करते हैं। सारणी आना आपका, आप तो ये तो फिर पहले से सारणी में रहे वाले हैं, और सारा चप्पा इन्हें मालूम है कि सारणी कितना बढ़िया पर्यटक स्थल है, और इसको अगर शासन की तरफ से पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाए तो यहाँ पर बाहर के पर्यटक भी आना शुरू हो जाएंगे। कैसा लगा सारणी आपको? सर मैं इसके पहले भी विगत पहले आया हूँ। करीब ला लो, थोड़ा सा करीब से बता दो। खेलने के लिए दिल से बात निकल रही है इनके, वो चीज सुनना है। सारणी में पहले भी आया हूँ, करीबन 20 साल से मैं बीच बीच में आते रहता हूँ यहाँ। जब भी कंपटीशन कोई होता है जी, मैं सारे गेम खेलता हूँ। नाटक भी करता हूँ, नाटक में भी मैं अपने भूमिका अदा करता हूँ। बिल्कुल, तो जीवन एक नाटक है, जीवन एक नाटक है, और ये भी नाटक करते हैं। 15-20 साल पहले सारणी में ही यहाँ नाटक का कंपटीशन हुआ था जी। हम लोगों ने, बिरसिंहपुर की टीम आई थी, जिसमें हमने थैंक यू मिस्टर गिलाट नाटक किया था। हाँ, मुझे याद है, जिसमें मैंने मिस्टर गिलाट का मिस्टर गिलाट का मेन लीड रोल आपने अदा किया जी। और यहाँ पे कई फुटबॉल खेलने भी आया हूँ, हॉकी खेलने आया हूँ, कबड्डी खेलने आया हूँ, पावर लिफ्टिंग खेलने आया हूँ। वो श्रीवास्तव जी जो नाटक करते थे यहाँ पर, क्या नाम जी? और कई विधाओं से मैं जुड़ा रहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे हनुमान जन्मोत्सव होता है, तो मैं हनुमान जी का रोल अदा करता हूँ, और शंकर जी का भी रोल अदा करता हूँ मैं। मैं आला जयंती में आला भी बना हूँ। और कोरोना के समय पे 2019 में शायद कोरोना लगा था, आया था, कोविड-19। उस समय में यमराज का रोल अदा किया, और सारी कॉलोनी में, बिरसिंहपुर पाली की कॉलोनी में घूम के मार्केट में। आपने कोरोना काल में यमराज का रोल अदा किया। कितने लोगों को ले गए आप? पुलिस प्रशासन के साथ हमको लेके गए, सबको सचेत किया कि आप लोग
डिस्टेंस बना एक आध कोई डायलॉग यमराज का मैं यमराज हूँ, मैं यमराज हूँ। अगर आप लोगों ने सोशल डिस्टेंस बनाकर नहीं रखा तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा यमपुरी। मैं यम हूँ। ये देखिए, ये यम है, यमराज है, और भड़ास.com को ना ले जाए, कम से कम रिक्वेस्ट कर लें। इसके बाद करीबन मेरे को 30 साल से बिरसिंहपुर पाली में दशहरा उत्सव होता है और मैं 30 साल से रावण की भूमिका अदा करता हूँ वहाँ पे। बहुत बड़ी बात है। और मेरे बिना वहाँ का दशहरा अधूरा रहता है। ऐसा कोई भी साल नहीं गया जब तक मैं वहाँ पे दशहरा में रावण न बनता हूँ। मतलब आप कहीं भी रहेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, रावण दहन के दिन को आपको वहाँ रावण बनने के लिए जाना ही है। नवरात्रि जैसी शुरू होती तो मैं दमोह में यमराज का अपन ने सुना था इन लोगों से, एक रावण का और जरा थोड़ा सा ले ले, है ना? क्यों? क्योंकि लग रहा है दिल। माँ बड़ी देवी का मंदिर दमोह में है, वहाँ नवरात्रि में मैं जाता हूँ, माता जी के चरणों में सेवा देता हूँ अपने। इसके बाद नवे के रात्रि में ही मैं बिरसिंहपुर भाग के आता हूँ, क्योंकि दूसरे दिन दशहरा रहता है और मुझे दशहरा में रावण का रोल अदा करना रहता है। तो रावण का एक रोल और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हो गया तो मुझे जी, दशहरा में हर साल जी कम से कम 20-25 हजार पब्लिक वहाँ आती है। काफी फेमस दशहरा वहाँ होता है। वहाँ से आते हम दमोह से। एक बार ट्रेन नहीं थी, उमरिया रुका। उमरिया से मैंने फोन किया अपने बड़े भाई मूर्ति साहब को। क्या बात है, क्या बात है। और ये मेरे को कार लेके आए और वहाँ से लेके गए। बहुत बड़ी बात है कि रावण बनना है, जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारे बिना अधूरा। जी जी। और कहिए तो रावण की दो, बिल्कुल कहिए नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि आप रावण भी थोड़ा सा एक बार बत्ती दे दी रावण वाली। जी। जय शंकर की। मैं वह रावण हूँ यश जिसका इस भूमंडल पर छाया है। सिर काट चढ़ाए शिव जी पर शिवयुत कैलाश उठाया है। जय शंकर की। क्या बात है, क्या बात है। दर्शकों मजा आ रहा है। तो ये देख लिया दर्शकों, मैंने मूर्ति जी को और गोस्वामी जी को आप तक पहुंचाया हूं। मेरा भड़ास.com में जो भी मैं कंटेंट डालता हूं वो आपको कैसे लगते हैं जरूर बताइए। फेसबुक में मेरी आईडी है शेख अयूब, SHEKHAYYUB, शेख अयूब। और यूट्यूब में जो मेरा चैनल है वो है भड़ास.com, लिखा हिंदी में, लेकिन आप सर्च करिएगा इंग्लिश में BHADAAS भड़ास.com। भड़ास.com देखकर आप जरूर मुझे सब्सक्राइब भी करें और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। और मेरे ये कंटेंट और मेरे सब कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं मुझे फ़ोन करके भी आप ज़रूर बता सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर बहुत आसान है, 9522786222, यानी 9522786222। तो दर्शकों विदा दीजिए, अगले कंटेंट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
True.